दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके फ्लेमिंगो बुक से पोएट्री सेक्शन से लेसन 4 और रोड साइड स्टैंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ओके, कुछ ही मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको तैयार करके रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल कार सेल्फिश। मतलब है कि इस पोयम में जो आपका कवि है उसने कार को सेल्फिश क्यों कहा, कार को क्या है स्वार्थी क्यों कहा है। तो आंसर देख लेते हैं। हेयर द कार्स मीन्स द कार ओनर। यहाँ कार का जो मतलब है कार ओनर से है, क्योंकि क्या है कार स्वार्थी थोड़ी, कार में जो बैठा व्यक्ति है ओनर उसका मालिक हुआ क्या है स्वार्थी कहा गया है। ओके, द पोएट कॉल्स द कार ओनर्स सेल्फिश बिकॉज जो कवि है वह कहता है कि जो कार के ओनर से कार के मालिक है वो क्या है स्वार्थी है, क्योंकि they think only themselves, their journeys and self interest। क्योंकि वो क्या केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यात्राओं के बारे में सोचते हैं और अपनी रुचियों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इसलिए उन्हें क्या है कवि ने इन्हें सेल्फिश कहा है और यानी स्वार्थी कहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम में 22 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम में 24 में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रेफरेंस टू व्हाई इट इज वैन। यानी इस कविता में क्या है, किस लालसा को क्या है बचकानी लालसा कहा गया है और यह व्यर्थ है, बेकार है। क्यों बेकार है? ओके, बैन मतलब होता है व्यर्थ है, बेकार है, तो क्यों बेकार है? ओके, तो देख लेते हैं आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड्स सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉगिंग। यानी क्या है, जो रोड के किनारे जो अपनी छोटी छोटी दुकान लगाए हैं और रोड के किनारे दौड़ रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए, उन लोगों को की जो लालसा है उसे क्या है लेखक ने बचकानी लालसा कहा है। ओके, दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स। जो क्या है जो सड़क के किनारे अपनी छोटी छोटी दुकान लगाए हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उनकी दुकान में क्या है कोई ग्राहक आ जाए। दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न्स अप। वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब भी कोई उनकी दुकान में नहीं आता। ओके, दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हर द स्क्वायर ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वे हमेशा इंतजार करते हैं कि यह क्या है ब्रेक की गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज उन्हें सुनाई दे, या क्या है कार की बंद होने की आवाज उन्हें क्या है सुनाई दी, कार रोकने की आवाज उन्हें सुनाई दी। जैसे ही वो उन्हें आवाज सुनाई देती तो वो क्या है थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, बट ऑल देयर इफेक्ट्स गो इज वैन। लेकिन उनके जितने भी प्रयास है वो क्या है सब व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि कोई लोग यहाँ आते तो हैं तो बस केवल पता पूछेंगे, वहाँ से उनकी दुकान से कोई सामान वगैरह नहीं लेते हैं। इसलिए उनके जितने भी ये प्रयास होते हैं वो सब क्या है व्यर्थ चले जाते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिए। व्हाट वाज द अपील ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप रोड साइड स्टैंड। मतलब जो क्या है सड़क के किनारे जो लोग छोटी छोटी अपनी दुकानें लगाए हुए हैं उनकी क्या अपील थी। ओके, क्या अपील थी या क्या लोगों से निवेदन करते थे। तो द रूरल फॉल्स पील्ड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप एंड बाय सम देयर्स गुड्स। जो रोड के किनारे जो लोग क्या है अपनी दुकान लगाए हुए थे उनकी क्या है दयनीय स्थिति से वो क्या है अपील करते थे कि क्या अपील करते थे कि कोई यहाँ उनके ग्राहक उनके यहाँ रुके और उनकी दुकान से क्या है कुछ सामान खरीदे। सिटी फॉल्क्स यूज टू पास बाय ऑन देयर रोड्स। जो क्या है शहर के लोग हैं वो इस सड़क का यूज करते थे यहाँ से गुजरने के लिए। एंड हेंस द रूरल फॉल्क सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड्स। ओके, तो इसलिए क्या है वहाँ के शहर के लोग गुजरते थे, इसलिए जो गांव के लोग थे वो क्या है सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगाए थे, जिससे क्या है वो क्या है अपने कस्टमर को आकर्षित कर सके और अपना क्या है सामान बेच सके। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। अगर इन्हें आप तैयार कर लेते टाइम रहता है तो फिर अपनी तरफ से और भी आपका क्वेश्चन आंसर तैयार करिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका वही आप थोड़ा आपको याद करना है जो एनसीईआरटी बुक में आपके दिए रहते हैं, उन्हीं को पहले आप तैयार करिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में अक्सर आपकी बुक ही से आते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 3 बताया तो कीमत 3 ही पढ़ना सबसे पहले, लेकिन इन्हें जो मैं आपको बताऊं उसे प्राथमिकता देनी है। उसके बाद टाइम रहता है दोस्तों तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है और भी 3-4 क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं ओके आपके और टीचर सजेस्ट करते हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी प्रॉपर रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं ओके, ग्रामर के एक टॉपिक भी समझना चाहते हैं साथ ही बुक के साथ अनुरागा सारी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।